हर हर महादेव दोस्तों, मैं सुल्तानगंज से कांवड़ लेकर 105 किलोमीटर की यात्रा करके बाबा के दरबार में पहुंचा हूं। और इस यात्रा में मेरे साथ क्या हुआ, कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, इसकी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। चलो मैं आपको ले चलता हूं आज से 3 दिन पीछे और अपनी पूरी यात्रा दिखाता हूं कि मैं यहां तक कैसे पहुंचा। मैं सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर हूँ और यहीं से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ बाबा धाम देवघर के लिए। 105 किलोमीटर की यात्रा और मुझे पैदल जाना है। देखता हूँ कि सोमवार तक मैं जल चढ़ा पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरे पास केवल 3 दिन है और इसी 3 दिन के बीच में मुझे 105 किलोमीटर की यात्रा करना है। अगर बाबा साथ देंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं तो मंगलवार या बुधवार को जल चढ़ाया जाएगा। 105 किलोमीटर की यात्रा 3 दिन में अगर करनी है और पहली टाइम है तो भैया इतना आसान नहीं है, फिर भी कोशिश किया जा सकता है और ये मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहला काम यही रहता है कि आप गंगा जी से जल ले लीजिए और उसके बाद आप यात्रा। और ये जो पानी रहता है ना, इसका संकल्प किया जाता है। क्या यहाँ पर लोग देखो बोल रहे टीका लगाएंगे, पैसा देना हो तो, नहीं तो मत दो, लगा दीजिए। भीड़ इतना कम है ना कि आदमी बहुत आराम से जल वगैरह लेके आगे बढ़ सकता है। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है यहाँ पर, उसके लिए मंच बनाया गया है। ये सेल्फी पॉइंट है, ये एक गेट है, इससे भी आप गंगा घाट पे जा सकते हैं। दूसरा ये है, यहाँ पर आप जा सकते हैं पंडित वगैरह लेके, यहीं से आपको जाते। ज्यादा प्रॉब्लम जानते हो कहाँ से होगी? अभी जब मैं 10 किलोमीटर यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ये मुख्य चौराहा है ना, जहाँ से आप आओगे ना तो फिर आपको सीधा राइट में ही जाना है। शाम के समय निकलने का मेरा मुख्य रीजन है ना, क्योंकि ठंडा हो जाएगा, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी। मैं इंतजार कर रहा था अगर बारिश होगी ना तो मैं दिन में ही निकल जाऊंगा, लेकिन दिन में बारिश हुई नहीं, जिसकी वजह से मुझे शाम को निकलना पड़ा। अभी इसी मार्केट में हूँ सुल्तानगंज वाले, और शाम हो गई। सोचो यार, तुझे 2-3 घंटा और पहले निकला होता तो कितनी अच्छी बात रहती। अभी हम लोग 3-4 किलोमीटर ही चले हैं और जितने लोग जा रहे हैं ना, उनकी स्पीड देखो। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे सब लोग आज ही पहुंच जाने वाले हैं, इतनी स्पीड है। अभी एक दिन चलने के बाद इन लोगों की चाल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये किस प्रकार से चल रहे हैं। 80% कांवरिये जो आते हैं ना, वो उनका स्टॉपेज यही होता है। यहाँ से आने के बाद वो बस, टेम्पू, कुछ भी यहीं से लेके चले जाएंगे। अब यहाँ से आप प्रवेश कर गए तो भैया यानी कि आपकी यात्रा पैदल होने वाली है। वो पुलिस वाला ना इन टेम्पू वालों को मार के भगा रहा है कि तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, लेकिन ये लोग चक्कर में लगे हैं कि कोई तो आएगा परेशान कांवरिया जिसके पैरों में दर्द होगा, उसको लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हो देखते देखते, गलती से भी चाहे जैसे भी, तो ये कौन सा पुल है, कौन सा ब्रिज है और किस जगह पे है, इसका कमेंट में नाम जरूर लिखिए। भीड़ तो बहुत है, आगे देखिए बम, पीछे देखिए बम, बोल बम, बोल बम। मैं जिस जगह से आया था ना, भगवान जगन्नाथ की धरती से, ये लोग वहीं से आए हैं। जगन्नाथ बोल बम। और आज हम लोग एक साथ में भगवान वैद्यनाथ जी की यात्रा पर हैं, पैदल कांवड़ लेके। आज पहला दिन है और मेरी हालत खराब हो गई, मुझसे अभी नहीं चला जा रहा है। जिस ग्रुप के साथ में आया ना, वो लोग रुके ही नहीं, वो लोग कंटिन्यू आगे बढ़ गए और मैं अभी यहीं पर हूँ। सुबह हो गई है, अब मैं यहाँ से निकलूँगा। केदारनाथ की यात्रा जो है ना, वो पहाड़ों में रहती है और ये जो बाबा धाम की यात्रा ना, ज़मीन पे चलना रहता है, समतल ज़मीन रहती है और जो ज़मीन वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर क्या बोलते हैं, बालू बिछा दिया गया है, जो ठंडा मौसम में तो आराम करता है लेकिन धूप में बहुत दिक्कत कर। कल शाम को जो भीड़ थी ना, वो इतने सुबह देखो कितनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि यहाँ पर फास्ट चलने वाले इतने ज़्यादा होते हैं ना,
कि आप चलते रहे तो वो लोग आपको क्रॉस करने लगते हैं। कांवर का वजन देखो कितना होगा, और इस भाई को कोई फ़र्क है। देखो ये ऐसे करके जाएंगे बाबा धाम तक। माता जी हैं। जलेबिया मोड़ चढ़ के मैं स्नान करूंगा और कुछ देर आराम करूंगा। और ये देखो मैं यहाँ पर आ गया कि अपना मोबाइल चार्ज करना है। ये मात्र 7% बची है और इसी 7% में मुझे अपना ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है। मुझे लगा ना कि मैं जलेबिया मोड़ में आ गया हूँ, लेकिन लगता है जलेबिया मोड़ नहीं है। तो दोस्तों मुझे गलतफहमी हो गई थी, मैं जलेबिया मोड़ पे ही पहुँच गया हूँ। ये जलेबिया मोड़ है। तो दोस्तों कुछ देर रुकता हूँ और मैं स्नान करूँगा, शौचालय वगैरह जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा। नहा धो के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे कह नहीं सकता, कितना फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पर रुक रहा हूँ, दही चूड़ा खाऊंगा और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। ये देखो मेरा दही चूड़ा का भोज लग गया है। अब यार मेरे समझ में नहीं है, मैं इधर जाके बस या टेम्पू पकड़ लूँ या फिर यही वाला रास्ता तय करके आऊँ जो मैं उधर से आ रहा हूँ। चला महादेव, ले ला तू हमारी परीक्षा, जान ले ला, उसके बाद छोड़ियो भाई। पैदल ही वाला चलते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हिम्मत वाले हैं उन्होंने पैदल का मार्ग चुना। ये देखो इस पुल के अंदर आप जैसे प्रवेश करते, यही वाला रास्ता थोड़ा सा चढ़ाई में आता है जब आप जलेबिया मोड़ से आगे बढ़ते हैं। जो मेरे पिट्ठू वाला कांवड़ है ना, इसको देखो मैं कभी कभी पीछे ले लेता हूँ और कभी कभी अपने सीने पे ले लेता हूँ, सुविधा अनुसार, क्योंकि उसमें पानी है ना, तो इधर उधर करके लेता रहता हूँ ताकि ठीक से मैं सफर कर सकूँ। बस प्रभु, बारिश शुरू हो जाती ना तो बहुत आराम मिल जाता। बाबा जी थे ना, पहले यहाँ पर खड़े रहा करते थे, मतलब बैठते नहीं थे, लेकिन अभी यहाँ पर बैठ जाते हैं। जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि कितने लोग जा रहे हैं। ये जो कंवरिया पथ बनाया गया है ना, बिल्कुल गांव के बीचों बीच से इसको निकाला गया है, मेन रोड को छोड़ के। अभी रोड के साइड में रहता ना तो टेम्पू बस जीप देखकर लोगों का मन ललचता कि चलो भाई, थक जा रहा हूँ, गाड़ी पकड़ के चलूँ। हालत इतनी खराब हो गई है ना, मन कर रहा है यही जैसे मार दूँ टेम्पुए बस से पकड़ के सीधा देवघर आ जाए शाम को। अब मुझसे और पैदल नहीं चला जा रहा है। 1-2 किलोमीटर के अंदर जहाँ से भी मुझे बस टेम्पू कुछ भी मिलेगा ना, मैं पकड़ के सीधा देवघर निकल जाऊंगा। तो भाई ये देखो किधर आ गया, बिल्कुल नदी के किनारे होते हुए। ये देखो मैं उसी जगह पे फिर पहुंच गया जहां मैं अगली बार था। 2 बम मिल गए हैं। अब लग रहा है कि मैं यात्रा अपनी पैदल कर ले जाऊंगा। आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पूरी यात्रा है ना, आप इस यात्रा में देख रहे होंगे कि मैं किसी भंडारे या किसी ऐसी जगह पे नहीं जाता हूँ जहाँ फ्री में कुछ बांटा जा रहा हो, क्योंकि भैया मुझे वो प्रेमानंद महाराज की वीडियो अच्छी तरीके याद है कि भंडारे का दिया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। भंडारा उसके लिए है जिसके पास कोई विकल्प ना हो। तो भाई देखो, सुइया पहाड़ यहाँ से 4 किलोमीटर है। तो देखो भाई लोग, यहाँ से महादेव जी सीधा दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए लोग ऊपर गया है। क्या भाई नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते। सरकार अब इतनी व्यवस्था कर देती है, बिहार सरकार, यूपी सरकार, झारखंड सरकार, सब लोग मिलकर, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जा रही है। पहाड़ों का नज़ारा ना आपको यहीं से दिखना शुरू हो जाता है। ये वाला जो रास्ता है ना भाई, ये साला बहुत दिक्कत कर रहा है यार, क्योंकि बिल्कुल कंक्रीट है ना, सब कंक्रीट है, जिसकी वजह से पैर में चुभ रहा है बहुत बुरी तरीके से। ये देखो भगवान, सुइया पहाड़ में कोई सुइया नहीं है, बहुत अच्छा रास्ता है, 1 नंबर सुपर, कोई दिक्कत नहीं है।
आप आराम से जा सकते हो अगर धूप ना रहे तो। क्योंकि भैया मुझे कल किसी भी प्रकार में बाबा धाम पहुंचना है देवघर, और परसों सुबह जल चढ़ा देना। तो भाई अब मैं यहाँ पर 2 घंटा आराम करने वाला हूँ, और 2 घंटे बाद मैं यहाँ से निकलूँगा। यहाँ से 22 से 25 किलोमीटर और रह गया है देवघर। जिस जगह पर मैं रात को आराम कर रहा था ना, वहाँ से घोड़ियारी नदी 2 से 2.5 किलोमीटर है। चलो चलो चलो। जिस तरह से मैं पैदल चल रहा हूँ ना पिछले 3 दिनों से, आज 2 तारीख सुबह के 8-9 बज रहे हैं, और अभी मुझे यहाँ से 20 किलोमीटर की यात्रा करना है। पहले तो लग रहा था ना जैसे 10-20 किलोमीटर कुछ मायने ही नहीं रखता, लेकिन अब तो 500 मीटर 700 मीटर बहुत मायने रखता है। तो आप किसी यात्रा में हो और आपके पास अब दूसरा कोई विकल्प ही ना बचे सिर्फ पैदल चलने का, तो आप क्या करोगे? सोच के बताओ। मैं भी वही कर रहा हूँ। ये बिल्कुल पूरा मेला लगा है यार, मुझे रात को यहीं पर आ जाना चाहिए था, मैं उधर रुक गया। यहाँ पर रुका होता ना तो अच्छा खासा माहौल था रात को यार, मजा ही आ जाता। भाई ये पानी पैर में इतना अच्छा लग रहा है ना, जैसे लग रहा है कि पैर पानी में जा रहा है और दर्द शरीर माथे से सबसे गायब हो रहा है। भाई अब मेरे समझ में आ गया है ना कि ये जो बाबा धाम की भीड़ है ना, मुझे जगन्नाथपुरी वाला फील देने वाला है। जिस प्रकार वहाँ पर जितनी भीड़ थी ना भैया, उससे 3 गुना ज़्यादा भीड़ आपको बाबा धाम में होने वाली। इतना ज़्यादा घटिया किस्म के लोग हैं ना, मोबाइल चार्ज करने का 50 रुपया मांगे। 15% रास्ते में ब्लॉक बना तो बैटरी डाउन हो गई, मैं आधे घंटे से परेशान, उसको बोला भाई सिर्फ 10% कर दे, तो 15% किया 50 रुपये। रास्ते में आते हैं ठीक ना, यहाँ पे फिर जल रखेंगे, नीचे स्नान करेंगे, वहाँ से आएंगे, जल को फिर संकल्प करा के फिर आगे जाके महादेव पर अर्पण करेंगे। जनरल लाइन में आगे जाके दाहिने कटिएगा तो आगे में आप लाइनबद्ध कतारबद्ध होते हुए गर्भगृह के बाहर तक जाइएगा, जिसमें आप जल चढ़ा रहे हो महादेव को, वो सामने महादेव आपको दिखेंगे। और एक व्यवस्था है बाहरी अर्घा, उसमें जल चढ़ाइएगा तो उसमें महादेव आपको नहीं दिखेंगे। यानी कि आप अपना जल चढ़ा के हाँ। और कूपन की व्यवस्था जो होती है VIP कूपन की, वो रविवार सोमवार बंद रहती है ठीक ना, और सब दिन खुली रहती है। मतलब आज बंद है? हाँ, रविवार और सोमवार 2 दिन बंद रहेगी। जिस दिन भीड़ रहता है उस दिन VIP दर्शन नहीं। तो भाई चलो आप लोगों को मैं शिव गंगा घाट दिखाता हूँ। ये महादेव की गली है, देख रहे हो ना, यहाँ पर सिर्फ महादेव के ही भक्त हैं। पेड़ा की दुकान देखो, सब लोग बाहर ही लगा के बैठे देखे थे। वो भी तो जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही जाता है, ये अर्घा वाला, तो फिर उसी पे चढ़ा देंगे। तो भाई यहाँ से देखो, ये जल ऐसे पड़ गया, अब ये सीधा महादेव तक चला जाएगा, मतलब यहीं से काम हो गया, डायरेक्ट महादेव के ऊपर जल चढ़ गया। ये अर्घा लगा दिया गया है ताकि भीड़ भाड़ में ज्यादा दिक्कत ना हो। लोग बोल रहा था ना कि शाम हो गई है तो भीड़ नहीं होगी। भैया शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो, कोई भी समय हो, यहाँ पर भीड़ उतना ही रहती है।
ये आप भ्रम छोड़ दो कि मैं सुबह में आऊंगा तो भीड़ ज्यादा रहेगी और शाम को आऊंगा तो भीड़ कम मिलेगी। भीड़ आपको उतना ही मिलने वाली है। ये हवन कुंड है। तो ये जो बाबा धाम की यात्रा वाला ब्लॉग था ना, मैं इसको अब यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। कल मिलता हूँ एक दूसरे ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोगों को हर हर महादेव।